Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So let me ask you a question first. कल तक जो एप्लीकेशन आप किसी और का इंस्टॉल कर रहे थे अपने मोबाइल फ़ोन पे, वही सेम एप्लीकेशन अगर आप खुद ब खुद बना ले तो घर बैठ के 5-7 मिनटों में, कैसा लगेगा आपको? थंबनेल देख के आई गेस आपको पता चल गया होगा कि आज हम एक ट्रांसलेटर ऐप बनाने वाले हैं पाइथन यूज़ करके, जिसका काम है किसी भी लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे ट्रांसफ़र कर देना किसी भी सेंटेंस और किसी भी वर्ड्स को, जैसे गूगल ट्रांसलेटर करते हैं। लेकिन डिफरेंस बस इतना है, वो गूगल आपको बना के दिया है, ये आप बनाएंगे। तो कैसा लगेगा आपको जब आप ये बनाएंगे? हाँ, अच्छा ही लगेगा ना। बट इतना नाचना बंद कर दीजिए, चुपचाप बैठिए थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा नाचने से दिमाग का संतुलन ढीला हो जाता है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। So to understand the whole process, you must watch the video till last. Okay. So to develop any kind of application, we need to code them, right? And you can say coding is the life of any application. You have to instruct your application how it should work. Oh, you don't know how to code? Oh, don't upset my boy. I'm here to help you. Coding is not that much tough subject. One thing is that you have to play with your brain only. Different problems have different solutions and you have to decide how you will solve that. That's it. And in this video I will explain each line though, don't worry. So first tell me what are needed for this application to make. Okay, so without any wastage of time, let's go to my editor and start writing code, and there I will tell about what packages I'm using here. So are you ready guys to code with me? Okay, so let's do it, and don't skip this video, I repeat. Let's start. So let's start with explanation. So what I did first is to import this translate library that is required in this purpose. If you don't have this library, you can simply install it using this command pip install translate. Okay, so I'm first importing translate library. After that, I have imported pyttsx3. This is a Python library that is used to convert text to speech. Means I want to make my laptop to speak any text. After that, I have initialized this library with .init method and stored this in a variable called speaker. And as we all know that in Python we take input from user in this format. So मैंने पहले क्या किया कि यूज़र से मेरा एप्लीकेशन इनपुट लेगा कि कौन सा वर्ड को यूज़र ट्रांसलेट करना चाहता है। उस वर्ड को लेके मैं स्टोर कर दिया एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है सोर्स। मैं चाहता हूँ फिर एंटर द लैंग्वेज टू बी ट्रांसलेटेड इन, कौन सा लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो भी यूज़र से लेगा मेरा एप्लीकेशन। उसको लेके मैं स्टोर किया डेस्टिनेशन नाम का एक वेरिएबल में। आफ्टर दैट आई हैव made a function translator. It's basically built-in class in this package.
एंड उसके अंदर पैरामीटर 2 रहता है बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे मैं बस पास किया है टू लैंग मीन्स द लैंग्वेज आई एम वांटिंग टू कन्वर्ट इट, एंड देयर इज अ मोर पैरामीटर दैट इज फ्रॉम लैंग। सो आई डिड नॉट यूज दैट पैरामीटर हियर बिकॉज अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम लैंग पैरामीटर पास नहीं करता हूँ तो वो यूज़र्स के इनपुट के बेसिस पे ऑटो डिटेक्ट कर लेता है लैंग्वेज को, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में क्यों पास किया? टू लैंग में मैं जैसे बोला कि टू लैंग में हम क्या करते हैं, टू लैंग में हम उसको पास करते हैं कि कौन सा लैंग्वेज में मुझे कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो मुझे यहाँ पे किस में ट्रांसलेट करना है? जो यूज़र ट्रांसलेट करने के लिए बोलेगा, और जो यूज़र ट्रांसलेट करने के लिए बोलेगा वो किस वेरिएबल में स्टोर है? डेस्टिनेशन में। अब डेस्टिनेशन को मैं यहाँ पे पास कर दिया तो ये उसमें ट्रांसलेट कर देगा। सपोज़ मैं यहाँ पे इसको चाहता हूँ कि यूज़र बंगाली में ट्रांसलेट करना चाहे, तो यूज़र जब यहाँ पे इनपुट बंगाली देगा, वो बंगाली जो स्ट्रिंग है बेसिकली वो डेस्टिनेशन वेरिएबल में स्टोर होगा, और उस डेस्टिनेशन को मैं जब यहाँ पे पास करूँगा, इसका मतलब मैं उस बंगाली को यहाँ पे पास कर रहा हूँ एज ए स्ट्रिंग, तो वो क्या करेगा? बंगाली में ट्रांसलेट कर देगा। उसके बाद ट्रांसलेटर डॉट ट्रांसलेट, उसके अंदर सोर्स, व्हाट इज सोर्स? सोर्स इज द वर्ड्स टू बी ट्रांसलेटेड। यूज़र जो सेंटेंस इनपुट दे रहा है उसको मैं इसके अंदर पास कर रहा हूँ टू ट्रांसलेट दैट वर्ड। आफ्टर दैट आई विल प्रिंट द ट्रांसलेशन using simple print function, and I want my laptop to speak that to pronounce that translation. For that I have written this line speaker dot say, because speaker में हम पहले ही इनिशियलाइज कर लिए हैं हमारा जो टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी है उसको, और यहाँ पे मैं सैपी 5 वॉइस जो अपना डेस्कटॉप का होता है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो वही बात करेगा। उसके बाद स्पीकर डॉट रन एंड वेट ये देना पड़ता है बेसिकली। सो ये था बेसिक चीज़। अब मैं इसको एक बार रन करके देखना चाहता हूँ। ओके, सो लेट्स रन इट। एंटर द वर्ड्स टू बी ट्रांसलेट। आई विल गिव गुड मॉर्निंग। एंटर द लैंग्वेज टू बी ट्रांसलेटेड इन, आई विल से जर्मन। Guten Morgen. तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि बस मैं इसको एक ही बार रन कर पाया, मतलब ये एक बार यूज़र एक बार एक वर्ड पास किया जिसको ट्रांसलेट करना है, यूज़र एक ही बार वो लैंग्वेज को पास किया जिसको ट्रांसलेट करना है। अगर कोई यूज़र इसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं तो उसको बार बार ऐसे कोड को री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरा टारगेट ये है कि जब तक यूज़र ना बोलेगा, क्विट करना ना चाहता है, तब तक ये एप्लीकेशन रन करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज़ करूँगा, जो कि मैं चाहता हूँ कि ये लूप इन्फिनिटी तक चले। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा व्हाइल ट्रू, मीन्स मैं एक इन्फिनिटी लूप बना लिया इसके लिए। ओके, तो एक बार फिर से चेक करते कि ये काम किया है कि नहीं। गुड मॉर्निंग जर्मन। Guten Morgen. गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं कि ये बार बार मुझे पूछ रहा है, यूज़र से वो इनपुट ले रहा है, मतलब एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद फटाक से वो एप्लीकेशन ऑफ नहीं हो जाता। जब तक मैं चाहता हूँ ये तब तक यूज़र इनपुट लेगा। मैं इसको डच में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। Guten Morgen. ओके, तो अब मेरा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एप्लीकेशन तो इन्फिनिट तक चलेगा, लेकिन उसको तो रोकना भी है, उसको तो बंद भी करना है ना, तो वो कैसे करे? तो सिंपल, सपोज मैं यहाँ पे अगर क्विट लिख दूंगा
तो वो सिंपली मुझे ट्रांसलेट करके दे देगा इसको। जैसे मैं यहाँ पे क्विट लिखा और मैं सपोज यहाँ पे दे दिया जर्मन, Binden. तो वो मुझे ट्रांसलेट करके दे दिया क्विट को जर्मन लैंग्वेज में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्विट करना चाहता हूँ तब मैं एप्लीकेशन को क्विट कर पाऊँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और चीज़ करना है, कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, जो कि है मैं पहले यहाँ से यूज़र से इनपुट ले लिया एंड उसको सोर्स पे स्टोर किया। फिर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ सोर्स इक्वल्स विद इन सिंगल कोट क्यू मीन्स हियर यू कैन कंसिडर एज क्विट। अगर ये यूज़र क्यू लिखता है इनपुट फील्ड में तो वो क्या करेगा, फटाक से एप्लीकेशन बंद कर देगा। एंड एप्लीकेशन बंद करना मतलब टू स्टॉप द फाइल लूप, फॉर दिस आई विल यूज ब्रेक। तो इससे क्या होगा, जैसे ही यूज़र क्यू एंटर करेगा वहाँ पे तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं एक बार। जर्मन, Guten Morgen. ओके मैं अभी बंगाली से थोड़ा ट्राई करता हूँ। आई एम, ओ सॉरी, यहाँ पे आ गया है मेरा कर्सर। आई एम गोइंग टू स्लिप। मुझे नहीं पता ये बंगाली को कैसे बोलेगा, फिर भी एक बार ट्राई करना बनता है। बंगाली में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ मैं इसको। Ami Akhan Gome Jabo. बहुत अच्छा बोल लिया बंगाली, मुझे भी इतना नहीं आता। तो अभी अगर ऐसे ये एप्लीकेशन कंटिन्यूसली चलेगा, लूप चलेगा, और जब भी मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करूँगा, मतलब आई वांट टू क्विट दिस एप्लीकेशन एंड प्रेस एंटर, यू कैन सी दैट द एप्लीकेशन हैज़ बीन टर्मिनेटेड एंड ए न्यू पाइथन टर्मिनल हैज़ बीन ओपन्ड। सो आई थिंक आपको समझ में आया है कि कैसे ये कोड काम करता है। और अगर आप चाहते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो थैंक यू, स्टे सेफ।